यूपी में चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य पर हमले के मामले में अब नया मोड़ आ गया है, जहां 23 अप्रैल को योगेश ने 50 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब इसी मामले पर उस केस को वापस लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य पर हमलावरों ने लाठी डंडों और असलहे से हमला किया था। हालांकि उस समय घटना को योगेश ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन विपक्षियों द्वारा ट्रोल किए जाने के बाद उन्होंने 23 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। लेकिन अब योगेश ने मुकदमा वापस ले लिया है। आखिर योगेश मौर्य ने केस वापस क्यों लिया, आप खुद ही सुनिए। बात देने के बाद जो उनके परिजन थे वो लोग मतलब फ़ोन किए, रोने लगे। और आपने एप्लीकेशन दिया तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को पता चला, उनके परिजन आए थे और कहने लगे, तो उसमें कई स्टूडेंट भी थे, नौजवान भी थे, कह रहे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और सिराथू की जनता के सम्मान के लिए और उन नौजवानों के लिए मैं फिर अपनी शिकायत वापस लिया, क्योंकि मुझे देखिए राजनीतिक द्वेष हो सकता है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। और कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के मैंने उस समय काफ़ी बयान दिए थे, कई मुस्लिमों के अकाउंट से भी आप करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस लेते हैं, क्या कारण माना जाए, क्या है इसका मतलब? मुझे ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियाँ की जा रही थी और मेरा पूरा मानसिक मेंटल हरासमेंट किया गया। मैं उससे तंग आ करके तब मैंने ये फैसला लिया एप्लीकेशन देने का। मुकदमा वापस ले रहे हैं? हाँ भाई साहब, सिराथू की जनता के सम्मान के लिए। और जो इसमें आरोपी उनके परिजनों से मेरी बात हुई, उसमें बहुत ही गरीब व्यक्ति कई लोग हैं और कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जैसे ही हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सिराथू की जनता के सम्मान के लिए मैंने अपना शिकायत वापस ली है। लेकिन सभी से मेरा यही आग्रह है कि राजनीतिक आप टिप्पणी करिए, द्वेष करिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार मत करिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने केस वापस लेने के बाद ये कहा, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने मेरी कार में तोड़फोड़ की और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। मैंने चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने के लिए शिकायत दर्ज नहीं की। परिणाम घोषित होने के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने मुझे सोशल मीडिया पर परेशान किया, जिसके बाद मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। यह एक चुनाव के समय भैया घटना घटी थी। नारा में जा रहे थे हम लोग, उदीन के पास कुछ जो सपा के कार्यकर्ता थे, गाड़ी वाड़ी रोक कर तोड़फोड़ किए थे, अभद्र जो है टिप्पणी भी किए थे। और जब से चुनाव में सिराथू से हार हुई, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर पर दिन रात समझ लीजिए इतना व्यक्तिगत टिप्पणी प्रहार हो रहा है। मेरे पिताजी को इतनी अभद्र वो लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत दुखी होकर के ये एप्लीकेशन दिया था। वहीं मुकदमा वापसी को लेकर योगेश मौर्य पुलिस अधीक्षक समल बहादुर को पत्र देकर मुकदमा वापस लेने की बात कही। दिनांक 23/4/22 को एक मुकदमा योगेश मौर्य की तहरीर पे थाना मोहब्बतपुर पेंसा में लिखा गया था, जिस संबंध में आज उन्होंने एक और एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नौजवान साथियों और लोगों के भविष्य का ख्याल रखते हुए ये कहा है कि हम कुछ लोगों के ट्रोल करने के कारण थोड़ा व्यथित हो गए थे और इस कारण मैंने ये मुकदमा लिखा दिया था। मैं अपने साथियों का, अपने नौजवानों का भविष्य देखते हुए मुकदमा ख़त्म कराना चाहता हूँ। इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो विधिक उचित कार्रवाई होगी उसकी की जाए। फिलहाल योगेश मौर्य ने नामजद लोगों के भविष्य की बात कहते हुए मुकदमा वापस लेकर जनता का दिल जीतना शुरू कर दिया। विजय सिंह के साथ स्पेशल डेस्क R9 न्यूज़।